किसे चुनेगा इजराइल, राफा या रियाद? चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, गाजा में युद्ध के लगभग 7 महीने बाद भी इजराइल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमास अभी भी हारा नहीं है और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम के एक हालिया कॉलम में सुझाव दिया गया है कि इजराइल के पास चुनने के लिए एक विकल्प है, राफा या फिर रियाद। एक कॉलम में लिखने वाले थॉमस फ्रीडमैन का यही तर्क है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि यदि बाइडेन प्रशासन की आपत्तियों के बावजूद इजराइल राफा में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाता है, तो राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल को कुछ हथियारों की बिक्री को प्रतिबंधित करने पर विचार करेंगे। लेख में यह भी दावा किया गया है कि सऊदी अरब और अन्य अरब राज्य गाजा में एक अरब शांति सेना के लिए सहमत हो सकते हैं। लेख का निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन ये है कि इजराइल के दीर्घकालिक हित रियाद में है, राफा में नहीं। वर्तमान में इजराइल इतिहास के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक के बाद लगभग 7 महीने तक हमास से लड़ना जारी रखे हुए है। हमास के इस हमले में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार के बाद से यहूदियों की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या हुई थी। हालांकि गाजा में युद्ध इतनी तत्परता से नहीं लड़ा गया है कि कोई सोचे कि इस तरह की सामूहिक हत्या की प्रतिक्रिया होगी। इसके बजाय इजराइल ने अतीत में गाजा में अभियानों की धीमी सतर्क कार्रवाई के साथ हमास के खिलाफ युद्ध का रुख किया है। हमास पिछले कई दशकों से गाजा में लगातार फल फूल रहा है। अब अधिकांश ध्यान मिस्र की सीमा के साथ गाजा के दक्षिणी शहर राफा पर केंद्रित हो गया है, जिस पर हमास का नियंत्रण है। ऐसा माना जाता है कि हमास के पास लड़ाकों की कई बटालियन हैं और वह गाजा में प्रवेश करने वाली सहायता को नियंत्रित करने के लिए राफा का उपयोग करता है और हथियारों की तस्करी के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। अक्टूबर और नवंबर में उत्तर में लड़कर भागे कई गाजावासी अब राफा में विस्थापित हो गए हैं। देखिए, राफा में कोई भी इजरायली ऑपरेशन अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है और इजराइल को वहां किसी भी ऑपरेशन से परहेज या कम करने से कम नागरिकों को रास्ते से हटाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। देखिए, इजरायली विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इजराइल को गाजा में युद्ध समाप्त करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए और सऊदी अरब के साथ समानीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल को मूल रूप से सऊदी अरब के साथ समानीकरण के बदले में अपने नागरिकों और अपनी सीमा की सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। ये एक अजीब थ्योरी है। अधिकांश देश शांति के लिए सुरक्षा का त्याग नहीं करते हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गाजा सीमा पर सुरक्षा छोड़ने से शांति आएगी। यदि यह सच है कि गाजा सीमा की सुरक्षा छोड़ने से शांति आएगी, तो अक्टूबर 6 को शांति की कमी को कोई कैसे समझ सकता है? देखिए, अक्टूबर में इजराइल ने गाजा सीमा को अपेक्षाकृत असुरक्षित छोड़ दिया और भरोसा किया कि हमास को रोक दिया गया है। यह संदेश पिछले वर्षों में इजराइल को बार बार दिया गया है। हमास की मेजबानी अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी कतर द्वारा की जाती है और जाहिर तौर पर अमेरिका, कतर और अन्य लोगों ने सोचा कि हमास इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहा है। यह रफा या रियाद तर्क के साथ एक प्रमुख समस्या खड़ी करता है। देखिए, 6 अक्टूबर को हमास ने पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लिया और इजराइल राफा में किसी भी जमीनी कार्रवाई पर विचार नहीं कर रहा था और फिर भी रियाद के साथ कोई समानीकरण नहीं हुआ था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।